सबसे पहला प्रश्न उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन से किया कि आपने किस वर्ष ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कौन से विषय से किया है आपने। और उसके बाद उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे ही इंटरव्यू पूरा मेरा चला। मैम क्या क्या प्रश्न पूछे गए, थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरे इतिहास विषय से उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्न किए। एनिशिएंट हिस्ट्री से उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन उनके बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि से, और करेंट में मुझसे सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा गया था। अच्छा मैम, आपका ऑप्शनल से भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए क्या? जी नहीं, मेरे ऑप्शनल से मुझे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। आपका हॉबीज वगैरह से भी कुछ पूछा? हाँ, हॉबी से उन्होंने क्वेश्चन किया था, अच्छा खासा क्वेश्चन किया था उन्होंने। क्या प्रश्न था मैम? उन्होंने बोला कि आप मिथिला पेंटिंग करती हैं, तो मिथिला पेंटिंग करने वाले कुछ ऐसे कलाकारों के नाम बताइए जिनको पद्मश्री दिया गया है, और मिथिला पेंटिंग की कुछ खास बातें आप बताइए जो एकदम इम्पॉर्टेंट हो, दूसरे पेंटिंग से अलग हो, ऐसा मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया था। अच्छा मैम, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जिससे आपका माइंड ब्लॉक हो गया है, चाहे उलझाने वाला कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया हो? हाँ, एक जो मेंबर थे सबसे लास्ट में, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप मान लीजिए किसी जॉब में हैं और आपके बॉस आपको टीज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कीजिएगा? आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो सब लोग जान रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? तो मैंने फिर जवाब दिया। उन्होंने वो विशाखा गाइडलाइंस के बारे में पूछना चाह रहे थे, तो मैंने जवाब दिया। अच्छा मैम, कुछ ऐसा प्रश्न जो आपको याद, जिसका आपको आंसर देने में काफ़ी अच्छा लगा हो मैम, और बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी प्रसन्न हुए आपको इस कुछ क्वेश्चन का जवाब सुनकर? हाँ, वो उन्होंने मेरे जॉब प्रोफाइल पर क्वेश्चन किया था, तो मैंने जवाब दिया, वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे। मैम ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है मैम? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। नमस्कार, मैं विद्याभूषण कुमार और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। अभी हमारे साथ एक मैम है जो 66 बीपीएससी का इंटरव्यू देके आ रही हैं। आइए मैम से बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ मेंबर उनसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मोना कुमारी सोनिया। आपका मीडियम क्या है? हिंदी माध्यम। अच्छा मैम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं इतिहास विषय से ग्रेजुएट हूँ, और अभी मैंने भूगोल रखा है बीपीएससी में। मैम अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने थे? 4 मेंबर थे मेरे बोर्ड में। अच्छा, आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना टाइम पे चला मैम? अप्रोक्स 14 मिनट। मैम आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए और सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? आपका दूसरा अटैम्प्ट है और आपने इंटरव्यू तक पहुंचा मैम आपका स्टडी का क्या मतलब स्ट्रेटजी रहा, वो थोड़ा आप हमें शेयर कीजिए। मैं इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ, और ये मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी करके ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम आप कितने घंटे तक पढ़ाई करती थी? ऐसा कोई घंटा निश्चित नहीं है, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो जितना समय मिलता है बस उसको ही अच्छे से। जॉब के साथ साथ आप यहाँ इंटरव्यू तक पहुँची मैम, तो मैम आपकी पढ़ाई तो काफ़ी मतलब सटीक होती होगी, क्या आपको पढ़ना है मैम? तो थोड़ा आप वो हमें बताइए कि जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और वो जॉब के साथ साथ भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक अच्छी गाइडलाइन उनको मिले और वो भी यहाँ इंटरव्यू तक पहुँच कर क्वालिफाई हो मैम, तो विस्तार से बताइए। इसके लिए तो मतलब पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए अलग अलग जो है आपको रणनीति बनानी होगी। और बात करें पीटी के लिए, तो अब जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डीप एनालिसिस करना होगा। और मेंस के लिए तो सिलेबस आप पूरा कवर कीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए तभी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे आइडिया लगेंगे। और इंटरव्यू के लिए तो वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप ऑनलाइन भी पढ़ाई की थी क्या? ऑनलाइन वैसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोगों के टाइम में कोरोना आ गया था, तो बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था। और मैम टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ आपने किया? टेस्ट सीरीज़ वैसा कुछ खास नहीं था, बस हम लोग ग्रुप स्टडी में हम लोग टेस्ट भी बैठ के देते थे खुद से। अच्छा मैम, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं, उनके लिए कुछ आपका कोई मैसेज रहेगा? बस धैर्य रख के पढ़ाई करना, बस यही बोल सकते हैं। बीपीएससी पेशेंस की भी परीक्षा होती है, और आप पेशेंस रख के अगर पढ़ाई करते तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे। मैम आप जॉब भी करती हैं, तो आपका क्या मोटिवेशन रहा कि जॉब के साथ साथ आपने ये पीसीएस एग्ज़ाम का भी पढ़ाई अपने शुरू की मैम? मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। मैं पिछले 9 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी है जो मेरे क्षेत्र के बाहर की थी, जिसे मैं सुलझा नहीं पाती थी, या मैं चाहती भी थी कि मैं उसमें इंटरफेयर करूँ तो मैं कर नहीं पाती थी। और दूसरा मेरा बैकग्राउंड, जो मेरा सोशल बैकग्राउंड है, तो वो ये सारी चीज़ें मोटिवेट किया मतलब यहाँ तक आने के लिए। चलिए मैम, ऑल द बेस्ट, आपका इस बार क्वालिफाई आप हो जाए इसमें। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मैम से बात किया और किस तरह से बोर्ड मेंबर प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैम जॉब के साथ साथ भी पीसीएस की तैयारी करी है, और मैम जिस तरह से पढ़ाई की वो आपको बताई।
चलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।